Hey guys, welcome to Divine Fortune 709 Tarot. The Divine Fortune 709 Tarot में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइज, आज की हमारी रीडिंग, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा था, कि आपको अपनी प्रेजेंट कंडीशन में जो भी आपकी सिचुएशन है या गोल्स हैं उनको आप अचीव करना चाहते हैं, बट समझ नहीं आ रहा कि कैसे करें। वॉट यू शुड डू राइट नाउ, आपको इस वक्त क्या करना चाहिए अपनी लाइफ में, उसके बेसिस पे रीडिंग है। एंड गाइज, कार्ड्स ऑलरेडी प्री शफल्ड हैं, बट मैं आपको इतना बता दूं, मैंने नहीं देखे हैं कि इन कार्ड्स में क्या आया है। मैं भी आप ही के साथ देखूंगी। सो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की रीडिंग। एंड गाइज, आज की रीडिंग में पाइल्स कुछ इस तरीके से हैं कि अगर आपका ज़ोडिएक साइन, ओके, सन मून राइजिंग, या अगर आप अपनी नाम की राशि के अकॉर्डिंग भी देखना चाहते हैं तब भी आप देख सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने ज़ोडिएक वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से देखना चाहते हैं या फिर अपने नाम की राशि के अनुसार आप देखना चाहते हैं, आप देख सकते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हमारे पास यहाँ दो पाइल्स हैं। अगर आपका ज़ोडिएक साइन है एरीज, लियो, सैजिटेरियस और कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। जस्ट अ सेकेंड गाइस। अगर आपका अगर आपका ज़ोडिएक साइन है एरीज, लियो, सैजिटेरियस या कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, तो आपको पाइल 1 को चूज करना है। एंड अगर आपका ज़ोडिएक साइन है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, तो आपको पाइल 2 को सिलेक्ट करना है। ओके, सो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की रीडिंग। मैं पाइल नंबर 2 को साइड रख देती हूँ। ओके, तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को सिलेक्ट करा है, जिनका ज़ोडिएक साइन है एरीज, लियो, सैजिटेरियस और कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, चलिए देखते हैं आप लोगों के प्रेजेंट कंडीशन क्या है, प्रेजेंट एनर्जीज क्या हैं, एंड देन क्या गाइडेंस है और क्या कुछ होने वाला है, आपको क्या करना चाहिए। तो पाइल नंबर 1 आपके लिए मेरे पास पहला कार्ड आया है एंजल ऑफ बैलेंस। फर्स्ट चक्रा आर्क एंजल माइकल, कॉर्नोकोपिया। ओके, मैं पाइल साइड रख देती हूँ ताकि आप आसानी से इसे देख पाएँ। एंड देन मेरे पास आपके लिए कार्ड आया है एक्शन। ओके, सो पाइल नंबर 1, अगर मैं आप लोगों की प्रेजेंट कंडीशन के बारे में बात करूं तो प्रेजेंट कंडीशन कुछ ऐसी है कि आप अपनी लाइफ में हाल फिलहाल बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे नहीं पता कि आप वो लाइफ में बैलेंस कैसे ला रहे हैं, बट येस, आप लाइफ में बैलेंस लाने की कई कोशिश कर रहे हैं। एंड ये कोशिश आप लोगों की कुछ किसी भी फॉर्म में हो सकता है आप मेडिटेशन कर रहे हो, अपने लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर रहे हो, किसी भी फॉर्म में। बट आप अपनी लाइफ में बैलेंस चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं। ये स्टेबिलिटी आपकी जॉब के टर्म्स में, आपके करियर के टर्म्स में भी हो सकती है, या फिर आपकी पर्सनल लाइफ में जहाँ पे आप कहीं ना कहीं शादी का सोच रहे हैं या फैमिली एक्सपैंड करने का सोच रहे हैं। ओके, आपको अपनी लाइफ में एक बैलेंस चाहिए, भले ही आपकी पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो। कॉर्नोकोपिया का कार्ड आया है जो कि बताता है कि आपको सब कुछ चाहिए, मतलब अबंडेंस चाहिए। अबंडेंस से मेरा मतलब गाइज ये नहीं है कि आपको सिर्फ और सिर्फ पैसे पे फोकस है, मैं ये नहीं कह रही। आपका फोकस ये है कि इक्वल हो सब कुछ, मैं पैसा भी कमा रहा हूँ या कमा रही हूँ, साथ ही मेरी पर्सनल लाइफ भी हो। आप दोनों चीज़ें चाहते हो एंड उनमें बैलेंस चाहते हो, जिसके चलते आप वो बैलेंस क्रिएट करने की भी कोशिश कर रहे हो। बट आता है कार्ड हमारे पास फिर एक्शन का। एक्शन का कार्ड यहाँ पे ये बताता है कि चाहते तो बहुत कुछ हो अपनी लाइफ में एंड आइडियाज़ भी बहुत हैं जो दौड़ते रहते हैं, बट जब एक्शन लेने की बारी आती है तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ है जो आपको रोक देती है। ओके, कुछ किसी प्रकार का डर कह लो, कुछ फियर कह लो, कुछ भी है, कुछ ऐसी चीज़ है जो आपको रोक देती है। यहाँ पे जो ये वाइट हॉर्स है वो ये बता रहा है कि यस, आइडियाज़ तो आपके पास, ब्लैक हॉर्स बता रहा है आइडियाज़ बहुत है लेकिन एक्शन लेने की बारी में, सॉरी, वाइट हॉर्स बता रहा है आपके पास आइडियाज़ तो बहुत है बट एक्शन लेने की बारी में आप स्लो हो जाते हैं, जो कि ब्लैक हॉर्स डिपिक्ट करता है। ओके, तो यहाँ पे जाके कहीं ना कहीं एंड थोड़ा सा होता है, कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लग रहा है पाइल नंबर 1 जिसकी भी है, कि आपने कुछ पास्ट में डिसीजंस ऐसे लिए हैं जिसके चलते अब आपके अंदर डर बैठ गया है कि अब जो आप फैसला लेंगे क्या वो आपके हित के लिए होगा, क्या वो आपकी अच्छाई के लिए होगा या नहीं। ओके, चलिए देखते हैं कि अब आपको क्या करना चाहिए ताकि आप ये चीज़ अचीव कर पाएँ। राइट नाउ आप क्या चाहते हैं, मैंने आपको बताया क्या प्रॉब्लम आ रही है। ये प्रॉब्लम आ रही है कि आप एक्शन नहीं ले पा रहे, बट अब आपको करना क्या है इस सिचुएशन में ताकि आप ये सब स्टेबिलिटी, बैलेंस, अबंडेंस अपनी लाइफ में अचीव कर पाएँ। तो उसके लिए मेरे पास कार्ड आया है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स,
एस ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो ये कार्ड्स पाइल नंबर 1 आप लोगों को ये बता रहे हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपने माइंड में क्लैरिटी लेकर आनी है, क्योंकि जब हम बात करते हैं मैनिफेस्टेशन या लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, तो यूनिवर्स आपकी कही भी बातों पे इतना बिलीव नहीं करते जितनी हमारी एनर्जीज, क्योंकि यूनिवर्स हमसे बात कैसे करती है, हमारी एनर्जीज को लेके। जब हमारी एनर्जीज ही कंफ्यूजन वाली हैं, हमें एग्जैक्टली पता नहीं है कि हमें कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना, कि क्या करना है, वो क्लैरिटी जब तक नहीं आएगी तब तक यूनिवर्स तक वो मैसेज नहीं पहुंचेगा। और जब यूनिवर्स तक मैसेज नहीं पहुंचेगा तो भले ही आप कितनी मैनिफेस्टेशन कर लें, वो कामयाब नहीं होती। साफ सी बात है गाइज, शुगर कोट नहीं करती हूँ, जो है सामने वही बताऊंगी आपको। तो आपको बेसिकली करना क्या है, आपको ऑब्जर्व करना है, रिस्क लेना है, रिस्क लेने से बिल्कुल ना घबराएं, एंड आपको अपनी एनर्जीज को संतुलित रखना है। क्यों मैं बार बार एनर्जीज को संतुलित करने को बोल रही हूँ जबकि यहाँ कोई कार्ड नहीं आया? एनर्जी संतुलित इसलिए करने को बोल रही हूँ क्योंकि जो माइंड में क्लैरिटी नहीं है, ओके, अब ये लड़की को देखो, इसके मन में इतनी सारी चीज़ें घूम रही हैं, बट उसको मेन डेस्टिनेशन तो ये है, बट यहाँ तक पहुँच नहीं पा रही। क्यों? क्योंकि ये इस चक्रव्यूह में ही है। ये चक्रव्यूह से आपको बाहर निकलना है, और ये तब निकलते हो आप जब आप अपनी एनर्जीज को संतुलित करते हो। तो आपको क्या करना है, अपने आप को रिलैक्स्ड रखना है, मेडिटेशन करें, 7 चक्रा मेडिटेशन करें, वो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहेगी। रिस्क लें और ऑब्जर्व करते हुए अपनी लाइफ में आगे बढ़ें, तब जाके आपके लिए ये चीज़ें फ्रूटफुल होंगी, एंड आपको ब्लेसिंग्स के तौर पे आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी, बैलेंस आएगा, अबंडेंस आएगी। ओके, अब देख लेते हैं एंसेस्टर्स की तरफ से आपके जो पूर्वज हैं वो आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। तो आपके पास आया है स्टैक, जो कि बता रहा है ट्रस्ट एंड थ्राइव। तो आपको बोला जा रहा है विश्वास रखो, डाउट मत करो। अगेन, जैसे कि मैंने बोला कि पास्ट में कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस कुछ लोगों के लिए ऐसे हो रखे हैं कि उन्होंने कोई डिसीजन लिया और वो गलत साबित हुआ, तो वो एक अंदर डर बैठ गया है कि आने वाले भी कोई डिसीजंस जो मैं लूँगा या लूँगी, वो कहीं वो तो गलत ना हो जाए मुझसे। तो आपको बोला जा रहा है विश्वास रखते हुए आगे बढ़ो, ट्रस्ट एंड थ्राइव। आपके एंसेस्टर्स आपको ये बोल रहे हैं। नेक्स्ट कार्ड आया है ट्रस्ट इन हायर फोर्सेस। तो कहीं ना कहीं आपके जो पूर्वज हैं आपके ऊपर नज़र बनाए रखे हैं, आपका साथ दे रहे हैं, आप उनकी सुपुर्दगी में हो, आप उनकी गाइडेंस में हो, आप उनके अंडर शैडो में हो, एंड आपको कोई भी हरा नहीं सकता। एंड आपकी कोई भी अगर आप डिसीजन गलत भी लोगे तो आपके पूर्वज आपको बोल रहे हैं कि कुछ ऐसा वो करेंगे कि आप खुद ब खुद सही राह पर आ जाओगे। तो आपको बोला जा रहा है ट्रस्ट इन दी हायर फोर्सेस, यूनिवर्स पे विश्वास रखें, पॉजिटिव एनर्जीज में रहें। नेक्स्ट कार्ड है रिलीज दी ओल्ड एंड रेस्ट। अगेन वो यही बात कर रहा है, पास्ट में जो भी कुछ हुआ उसको छोड़ दिया जाए। ओके, नेक्स्ट गाइडेंस है इग्नाइट योर पैशंस। तो आपका जो भी कोई पैशन है, मान लीजिए अपार्ट फ्रॉम आपका प्रोफेशन या जो भी आप चाहते हैं अपनी लाइफ में, जो आपके गोल्स हैं, उसके बावजूद भी अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आपका कोई पैशन है तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। ओके, लास्ट गाइडेंस आप लोगों के लिए पाइल नंबर 1 मेरे लिए आई है, आपके लिए आई है बी दी लाइट। तो आपको बोला जा रहा है बी दी लाइट का। आप में से कुछ लोग यहाँ किसी टाइप के हीलर हो सकते हैं, डॉक्टर, नर्स, टैरो रीडर, एस्ट्रोलॉजर या किसी भी टाइप का हीलिंग का काम करते हैं। एंड आपको बोला जा रहा है कि आप लोगों को डायरेक्शन दें। दूसरा मतलब इस बात का ये निकलता है बी दी लाइट कि अगर आपकी लाइफ में जैसे भी सर्कमस्टांसेस हुए हैं उससे घबराना नहीं है, उनसे सीखो और आगे बढ़ो। एंड अगर आपको कोई ऐसा सा मिलता है जो वही सेम चीज़ें फेस कर रहा है अपनी लाइफ में, वही चीज़ें उसके साथ भी सेम हो रही हैं जैसे आपके साथ किसी वक्त हुआ करती थी, तो आप उसकी टॉर्च बनो, आप उसको राह दिखाओ, आप उसको सही राइट पाथ दिखाओ, वो भी आपके लिए बेनिफिशियल साबित होगा। इससे यूनिवर्स को ये लगेगा कि जो एक्सपीरियंसेस आपके साथ हुए हैं उनसे आपने सीखा है, तो आपने उसको ज़ाया नहीं जाने दिया, आपने खुद तो सीखा, साथ में सामने वाले को भी सिखाया। ये आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल गाइस साबित होगा। जस्ट अ सेकेंड, मैं कैमरा ठीक कर लेती हूँ। ओके, एंड एडिशनल ब्लेसिंग्स जो आप लोगों के लिए है, जैसे कि मैंने बोला कि आप अपनी लाइफ में बैलेंस चाहते हैं, स्टेबिलिटी, अबंडेंस चाहते हैं, ये सब तो आप चाहते हैं। ये आपको तब मिलेंगी जब आप ये गाइडेंस फॉलो करेंगे। बट ये गाइडेंस फॉलो करने के बाद
इन सब ब्लेसिंग्स के अलावा आपको और क्या एडिशनल ब्लेसिंग्स मिल सकती हैं, तो उसके लिए गाइस मेरे पास आपके लिए कार्ड आया है सेरेंडिपिटी। अगेन अबंडेंस की बात करता है, खुशियों की बात करता है। बहुत खूबसूरत कार्ड है गाइस। आने वाला वक्त आपके लिए बहुत खूबसूरत होगा अगर आप ये गाइडेंस फॉलो करेंगे। ओके, एंड नेक्स्ट है बाय दी बुक, जो कि बताता है कि धीरे धीरे करके जब आप ये गाइडेंस फॉलो करेंगे आपको खुद रियलाइज होगा कि आपकी अपनी ग्रोथ हो चुकी है अपनी लाइफ में। जो ग्रोथ या जिस मुकाम पे आप पहुंचना चाहते थे अपनी लाइफ में वो आपने हासिल कर लिया। ओके, बैलेंस अगेन 11 का कार्ड है, नंबर 11 का कार्ड, जो कि डिनोट करता है बैलेंस को। तो बैलेंस आ जाएगा लाइफ में, आपकी ग्रोथ आ जाएगी आपकी लाइफ में। ओके, पाइल नंबर 1, ये थी आपकी रीडिंग। काफ़ी शॉर्ट थी और क्रिस्प थी। आई होप आपको क्लैरिटी मिल गई हो एंड बहुत अच्छे से आप ये गाइडेंस फॉलो करेंगे। एंड ज़रूर लिखिएगा कमेंट सेक्शन में आई क्लेम दिस रीडिंग, आई क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी। लाइक ज़रूर करें हमारा ये वीडियो, शेयर करें हमारा ये वीडियो अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ एंड उनको भी हेल्प करें हील करने में। मैं आऊँगी और नई रीडिंग्स के साथ। एंड गाइज अगर आपको पर्सनल रीडिंग्स लेनी है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, और या फिर आप हमें ईमेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं। सारी डिटेल्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी मेंशन्ड है। एंड अगर आप किसी टाइप का डोनेशन करना चाहते हैं हमारे यूट्यूब चैनल को टैरो डेक की फॉर्म में या कुछ भी, तब भी आप कर सकते हैं। मैं आऊँगी और नई रीडिंग्स के साथ। टिल देन लव यू ऑल, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्स। ओम साई राम। गाइस, पाइल नंबर 2, जिनका भी ज़ोडिएक साइन है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। चलिए देखते हैं कि आपको अपनी लाइफ में क्या चाहते हो, क्या करना चाहिए ताकि आप उस चीज़ को अचीव कर पाओ, और क्या और ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आने वाली हैं। ओके, घबराइएगा नहीं, डिटेल रीडिंग ज़रूर है बट बहुत जल्द ही आपको सब कुछ एक्सप्लेन करूँगी। ओके, सो पाइल नंबर 2, आप लोगों की पहले एनर्जीज चेक कर लेते हैं। तो आपके लिए मेरे पास पहला कार्ड आया है डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। ओके, नेक्स्ट कार्ड आपके लिए है इन एंड यांग, इनडिसिजन, फिफ्थ चक्रा, आर्कएंजल गैब्रियल। तो पाइल नंबर 2 जिनका भी है, फर्स्ट ऑफ ऑल किसी टाइप का मेरे को यहाँ पे आप डिसीजन लेने का सोच रहे हैं बट ले नहीं पा रहे। कुछ ऐसी सी असमंजस है आप लोगों की कि कैसी कंफ्यूजन है, किया जाए ना किया जाए, हाँ या ना, किसी टाइप की सिचुएशन में स्टक हो। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं किसी से कुछ कम्युनिकेट करना चाहते हो एंड वो कर नहीं पा रहे हो, या मन ही मन में ये डाउट चल रहा है कि सामने वाले का क्या रिएक्शन होगा। ये मैसेज बहुत स्ट्रांगली आ रहा है कुछ लोगों के लिए। बट यस, बैलेंस भी नहीं मेंटेन कर पा रहे, एनर्जीज इम्बैलेंस्ड हैं आप लोगों की। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस आपको ये बता रहा है कि पास्ट में कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुई हैं जिसके चलते आप हील्ड नहीं हो एंड आपका जो चक्रास हैं वो आपको कह रहे हैं कि अब आपको हील होने की ज़रूरत है। आपको यूनिवर्स की तरफ से भी काफ़ी साइंस मिलते होंगे, जैसे कि 11 11 111 222, जो आपको दिखते होंगे, जो आपको ये बताते होंगे कि अब आपको अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करने की ज़रूरत है। बट आप कहीं या तो उन साइंस को समझ नहीं पा रहे, या समझते हो तो पता नहीं चल रहा कि कैसे किया जाए। साथ ही अपनी डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज, हर एक सोल में एक फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जीज होती हैं, इररिस्पेक्टिव कि आप कौन से जेंडर के हो। इसको छोड़ के तभी भी एनर्जीज एक संतुलन होता है, जैसे हम शिव शक्ति बोलते हैं, तो वैसा सा एक संतुलन सबके अंदर होता है। बट वो मेंटेन नहीं कर पा रहे, उस ऊर्जाओं को संतुलित नहीं कर पा रहे आप लोग, जिसके चलते एक डिसीजन लेने, एक पर्टिकुलर डिसीजन नहीं ले पा रहे। आप में से कुछ लोग यहाँ बहुत चीज़ें सोचते तो हैं कि ये कहेंगे वो कहेंगे, लेकिन जब कम्युनिकेशन की बारी आती है, अपनी बातें एक्सप्रेस करने की बारी आती है, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने की बारी आती है, तो आप नहीं कर पाते। वो इसलिए है क्योंकि आपका फिफ्थ चक्रा, ओके, जिसको हम बोलते हैं थ्रोट चक्रा, खराब है। खराब नहीं, सॉरी बोलूँगी मैं, उसको हीलिंग की ज़रूरत है। आपने अक्सर नोटिस करा होगा आपका गला खराब काफ़ी रहता है, ये भी एक साइन है कि आपका फिफ्थ चक्रा, थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड है। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आप अपनी लाइफ में अबंडेंस चाहते हो, बैलेंस चाहते हो,
एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली किसी से कुछ बात करना चाहते हो बट वो कर नहीं पा रहे, हो सकता है हालात ऐसे ना हो सकता है कि आप किसी डिसीजन पर नहीं पहुंच पा रहे कि अब करना चाहिए, क्या ये सही वक्त है किसी इंसान से अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने का या फिर कम्युनिकेट करने का, वो बात कुछ भी हो सकती है। ओके, चलिए देखते हैं कि आपको क्या करना चाहिए कि आप इस कंडीशन से बाहर निकलें। तो पहला कार्ड आया है डेथ, रीबर्थ, हेरोफेंट जो कि बैलेंस की बात करता है, बिल्कुल यिन एंड यांग के नीचे आया है ये कार्ड, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एम्परर। ओके, तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज बोला जा रहा है कि थोड़ा सा अगर आप इगोइस्टिक हैं, माफ़ कीजिएगा लेकिन ऐसी एनर्जीज है तो मैं बताऊंगी ही आपको, क्योंकि आप जानते ही होंगे मेरे को शुगर कोट करना नहीं अच्छा लगता। मैं वो बातें नहीं बोलती जो आपको शायद सुनने में अच्छी लगे, मैं वो चीज़ें बोलती हूँ जिससे आप इम्प्रूव करें और आपकी ग्रोथ हो सके। तो अगर आपको मेरी कोई बात कड़वी लगी तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ, पर जो है वो तो ज़रूर बताऊंगी। ओके, सो यस, आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है आने वाले वक्त में, एंड यही एक वजह है जो आपको बोला जा रहा है अपनी एनर्जीज को संतुलित रखने में। अगर आप बहुत ज़्यादा इक्विस्टिक है तो यूनिवर्स कहीं ना कहीं कुछ ऐसी सिचुएशन लेकर आएंगे कि आपकी वो जो ईगो है, जो एक फॉल्स इल्यूजन है, जिस भ्रम में आप जी रहे हैं, वो टूटेगा। ओके, अब वो कैसे टूटेगा ये यूनिवर्स की अपनी ही सिचुएशंस होंगी जो यूनिवर्स लेकर आएगी, बट डेफिनेटली अगर आप बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक हैं और भ्रम वाली ज़िंदगी में जी रहे हैं, या किसी ने आपको किसी टाइप का झूठ बोला हुआ है एंड आप उस झूठ को सच माने बैठे हैं, तो वो झूठ का पर्दाफाश होगा आने वाले वक्त में। एंड यही एक वजह है जिसकी वजह से अगर आपसे किसी ने झूठ बोला है या आपको भ्रम में रखा है, और वो जब वो भ्रम टूटेगा तब चांसेस बन सकते हैं, अगर ये कुछ लोगों से ये मैसेज है जो रेजोनेट करेगा, तब जाके जो आप एक डिसीजन नहीं ले पा रहे थे या किसी से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे थे, अपनी बातों को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे, तो वो आप एक्सप्रेस कर पाओगे। बस ये भ्रम टूटने की देरी है। ओके, चलिए देखते हैं एंसेस्टर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है इस सिचुएशन से रिलेटेड। ट्रैक डाउन योर फियर्स एंड डिजायर्स, तो आपको बोला जा रहा है एक एक चीज और, अगर आप लोग ओवर एम्बिशियस हैं तब भी आपको बोला जा रहा है कि आपको अपनी एनर्जीज को संतुलित रखना है, इतना ओवर एम्बिशियस होना भी सही नहीं है। नेचुरल सी बात है, हम अक्सर कहते हैं एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, कोई भी चीज़ हद से ज़्यादा होना हानिकारक होती है। तो आपको बोला जा रहा है कि अगर आप ज़्यादा ही एम्बिशियस हो रहे हैं तो वो भी आपके लिए हानिकारक साबित हो सकता है। ओके, तो एंसेस्टर्स की तरफ से, आपके जो पूर्वज हैं उनकी तरफ से गाइडेंस ये है कि आपको पहचानना है कि आप दिल से क्या चाहते हो, और अपनी उन चीज़ों को भी पहचानना है जिनसे आप डरते हो, ताकि आप उनका डट के सामना कर पाओ, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है गाइस। एक ऐसी चीज़ होने वाली है जो कभी नहीं हुई। अगर आप किसी भ्रम वाली ज़िंदगी में जी रहे थे या किसी ने आपको कोई झूठ बोला था तो उसका पर्दाफाश होने वाला है, और भी बहुत कुछ, बट ये वाला मैसेज बहुत स्ट्रांगली आ रहा था अगर ट्रांसफॉर्मेशन आता है तो। ओके, नेक्स्ट है सी योर सीड्स ग्रो, तो अगर आप काफ़ी टाइम से अपनी लाइफ में मेहनत कर रहे हो एंड उसका फल नहीं मिल रहा, तो आने वाले वक्त में आपको उसका फल मिलने वाला है। ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, ऐसा आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं। बी डिवोटेड एंड कमिटेड, तो आपको बोला जा रहा है बिल्कुल जहाँ जो भी आप करना चाहते हो बिल्कुल डट के करो, उसमें घबराओ नहीं आगे क्या होगा क्या नहीं। अगेन ये वही एनर्जी है, ट्रैक डाउन योर फियर्स एंड डिज़ायर्स, जहाँ पे अगर आपका कोई डर है तब भी आपको बोला जा रहा है डिवोटेडली मन लगा के काम करो, ये मत सोचो आगे क्या परेशानियाँ ऑब्स्टिकल्स आने वाले हैं। टेक चार्ज विद अथॉरिटी, तो आपको बोला जा रहा है कि अगर कोई सिचुएशन ऐसी आती है जहां पे आपको आवाज़ उठाने की ज़रूरत है, जहां आप देख रहे हो कि गलत हो रहा है, तो आपको चुप नहीं बैठना, क्योंकि आपकी चुप्पी, जैसे कि मैंने बोला फिफ्थ चक्र आपका ब्लॉक्ड है तो आप चुप रह जाते हैं, तो अब आपको चुप नहीं रहना। अगर आप चुप रहे तो आपका ये जो कंडीशन है कभी नहीं सुधरेगी, एंड जो मन में आपके 24 घंटे बेचैनी होती है क्योंकि एनर्जीज बैलेंस नहीं है, लाइफ में क्लैरिटी नहीं है, यूनिवर्स कहीं ना कहीं साइंस दे रहे हैं बट आपको समझ नहीं आ रहा, तो वो क्लैरिटी आपको फिर कभी नहीं मिलेगी। ओके, वो घुटन में तब तक रह जाओगे जब तक आप इसका सामना नहीं करोगे। जस्ट अ सेकेंड गाइस।
सॉरी गाइस, कॉल आ गया था। ओके, सो अगर मैं गाइडेंस की बात करूँ तो आपको बिल्कुल अपनी सिचुएशन का डट के सामना करना है। जैसे कि फिफ्थ चक्र आपका ब्लॉक्ड है तो आप सामना नहीं करते, चीज़ों को इग्नोर करते हो, आवाज़ नहीं उठाते, तो आपको वो चीज़ नहीं करनी। अगर आप ऐसा करते हो फिर दोबारा यूनिवर्स कुछ ऐसी सिचुएशंस लेकर आएगी कि आपको, जब तक आप आवाज़ नहीं उठाओगे, अपने लिए स्टैंड नहीं लोगे, दूसरों के लिए स्टैंड नहीं लोगे, तो यूनिवर्स ये चीज़ें रिपीट करती रहेंगी, ये पैटर्न्स रिपीट करती रहेंगी, ताकि आप इनसे सीखें। एंड जिस दिन आप सीखोगे तो वो जो मन में बेचैनी है, वो जो एक डिसीजन ना ले पाना, वो वाली जो आपकी कंडीशन रहती है, और अपनी ऊर्जाओं को संतुलित नहीं कर पाना, ये सब कुछ रहेगा अगर आप इन चीज़ों पे काम नहीं करते हो। एंड लास्ट गाइडेंस आपके लिए आई है, बी ब्रेव एंड ऑनेस्ट। तो अगेन आपको बोला जा रहा है कि अगर आप थोड़े मैनिपुलेटिव एनर्जी के हो, या मतलब कुछ लोग होते हैं ना कि अंदर से कुछ और है, बाहर से कुछ और, तो अगर आप ऐसी एनर्जीज में रहते हो तो वो भी आपके लिए सही नहीं है। आप जैसे हो वैसे रहो, एंड जैसे आप रहोगे, ट्रस्ट मी गाइज, आपको वैसे ही लोग मिलेंगे। अगर आप भ्रम वाली ज़िंदगी में रहोगे तो वो, उसमें कहीं सच्चाई नहीं होती। बट जब आप सच्चे रहोगे, जो हो अंदर भी वैसे ही बाहर सामने से रहोगे, तो आपको वही लोग मिलेंगे जो आपको ट्रूली अप्रिशिएट करते हैं, आपको सच में अपना फ्रेंड मानते हैं, दोस्त मानते हैं। जैसे भी आप लोगों से मिलोगे, बट वो आपको जेन्युइन होंगे वो लोग। क्यों? क्योंकि वो आपके रियलिटी को जानते होंगे। ओके, तो आपको बोला जा रहा है कि बिल्कुल सच्चे रहो, और ब्रेवली, बिल्कुल मजबूती से हालातों का और चीज़ों का सामना करो। ओके, आई होप आप ये कार्ड देख पा रहे हैं। एंड अगर आप गाइज ये चीज़ें, ये जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं गाइडेंस के रूप में, अगर आप ये सब कुछ फॉलो करते हैं, जस्ट अ सेकेंड गाइज, अगर आप ये सब कुछ फॉलो करते हैं तो आपकी लाइफ में बैलेंस तो आएगा। जो डिसीजन नहीं ले पा रहे वो डिसीजन भी ले पाओगे। एंड फिफ्थ चक्रा अगर आपका ब्लॉक्ड है तो ये गाइडेंस तो फॉलो करो, साथ ही आप ब्लू कलर का इस्तेमाल करेंगे। ओके, ब्लू कलर का मैक्सिमम इस्तेमाल करेंगे, और ओम करके, आंखें बंद करके ओम का जाप करेंगे मेडिटेटिव फॉर्म में। ओके, ये आपके लिए बेनिफिशियल साबित होगा, ये आपके थ्रोट चक्रा को हील करेगा। ओके, ओम और लम। ओके, तो आप क्या फील करेंगे अगर आप ये और आपकी हीलिंग भी होगी, मोस्ट इंपॉर्टेंटली हीलिंग भी होगी। तो आपको करना क्या, आपको मेडिटेशन करना है, थ्रोट चक्रा को हील करना है, एंड ये गाइडेंस आपके एंसेस्टर्स की तरफ से फॉलो करनी है। तब आप अपनी लाइफ में नोटिसेबल डिफरेंस, गाइस मैं जेन्युइनली बता रही हूँ, एक एक्चुअली में जो एक बदलाव है वो आप महसूस करेंगे, अपने अंदर भी और अपनी एनवायरनमेंट में भी। उसके अलावा अगर आप ये सब गाइडेंस जब फॉलो करते हो, उसके अलावा और क्या ब्लेसिंग्स मिलने वाली हैं, तो ब्लेसिंग्स की बात करी थी और ब्लेस्ड कार्ड आया है, जो कि ये बताता है कि ब्लेसिंग्स, आप अपने आप को ब्लेस्ड फील करोगे। आप वो हर छोटी छोटी चीज़ों के लिए थैंकफुल होगे जो भगवान ने जिस चीज़ से आपको, मदर यूनिवर्स ने जिस चीज़ से आपको नवाजा है। को क्रिएट, तो अगर आप बड़े टाइम से कुछ अपना अपना स्टार्ट करना चाहते थे, बिजनेस या फिर अपने पैशन को फॉलो करना चाहते थे, तो वो भी आप कर पाओगे। क्यों? क्योंकि तब तक आपकी एनर्जी संतुलित हो गई होंगी, क्योंकि आपने गाइडेंस को फॉलो करा है। ओके, सो गाइज, ये थी आपकी रीडिंग। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हैं तो सारी डिटेल्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी मेंशन है। अगर आप डोनेशन करना चाहते हैं हमारे यूट्यूब चैनल को, टैरो डेक या किसी फॉर्म में, तभी भी सारी डिटेल्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी मेंशन है। लाइक ज़रूर करें हमारा ये वीडियो, शेयर करें अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, एंड उनको भी हील करें इन एनर्जीज से। एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेगा, आई क्लेम दिस रीडिंग, आई क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी। मैं आऊँगी और नई रीडिंग्स के साथ। एंड गाइज, वन मोर थिंग, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें। मैं आऊँगी और नई रीडिंग्स के साथ। टिल देन, लव यू ऑल, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्व्स। ओम साई राम।